नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। स्वागत है आपका रोचक कहानी के YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपको रोमांच, रहस्य और अलौकिक दुनिया में डुबो देगी। यहाँ एक रोमांचक, ऐतिहासिक, एक घमंडी रानी की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। रानी वृंदावती नाम की एक राजकुमारी थी, जिसे उसके राज्य के लोग गमड़ी रानी कहते थे। वह रूप में अप्सरा जैसी सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। उसे अपनी खूबसूरती, धन दौलत और ताकत पर बहुत घमंड था। राज्य के हर राजा और राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वृंदावती ने एक अजीब ऐलान कर दिया। मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे अधिक सुंदर, बलवान और अमीर होगा। राज्य में यह घोषणा आग की तरह फैल गई। कई राजा, योद्धा और धनवान व्यापारी आए, लेकिन हर किसी में कोई न कोई कमी निकालकर उसने सबका अपमान कर दिया। एक दिन एक साधारण वेशभूषा में एक राजकुमार आया। उसका नाम राजवीर था। वह किसी बड़े राज्य का राजा नहीं था, लेकिन उसका आत्मविश्वास असाधारण था। उसने रानी से कहा, राजकुमारी, सुंदरता और धन केवल बाहरी चीजें हैं। असली मूल्य इंसान के चरित्र में होता है। वृंदावती हंस पड़ी और बोली, तुम जैसे साधारण पुरुष मुझसे विवाह के लायक नहीं। पहले खुद को साबित करो। राजवीर मुस्कुराया और बोला, समय ही बताएगा कि असली शक्ति और सुंदरता किसमें है। समय बीता और वृंदावती के घमंड ने उसे अकेला कर दिया। कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं था और राज्य पर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसके पिता युद्ध में मारे गए और उसका महल दुश्मनों के हाथ में चला गया। अब वह अकेली, बेघर और असहाय थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी खूबसूरती, धन और ताकत का घमंड उसे कहीं का नहीं छोड़ पाया। जब वह जंगल में भटक रही थी, तब एक साधारण झोपड़ी में उसे किसी ने शरण दी। वह कोई और नहीं बल्कि राजवीर था, जो अब एक शक्तिशाली राजा बन चुका था। लेकिन इस बार उसने वृंदावती को पहचानने से इनकार कर दिया। अब तुम कौन हो? राजवीर ने ठंडी आवाज में पूछा। मैं वही रानी वृंदावती हूं जिसे तुमने सबक सिखाने की बात कही थी, उसने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। राजवीर ने जवाब दिया, तुम्हारी सुंदरता ढल गई, धन चला गया और ताकत भी नहीं रही। अब तुम्हें समझ आया कि असली मूल्य किसका होता है। वृंदावती की आंखों में आंसू थे। वह समझ गई थी कि घमंड कभी टिकता नहीं। अब वृंदावती एक टूट चुकी रानी थी। उसका महल छिन गया, राज्य नष्ट हो गया और वह घमंड के कारण अकेली रह गई थी। लेकिन उसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वह राजवीर के सामने सिर झुकाकर बोली, मुझे अपने घमंड का दंड मिल चुका है। अब मैं जान गई हूं कि असली शक्ति विनम्रता में होती है। राजवीर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने वृंदावती को शरण दी, लेकिन एक शर्त पर। अब तुम्हें लोगों की सेवा करनी होगी ताकि तुम अपने पुराने अहंकार को पूरी तरह मिटा सको। वृंदावती अब महलों में नहीं बल्कि गरीबों के बीच रहने लगी। उसने अपनी शेष जिंदगी जरूरतमंदों की सेवा में लगा दी। धीरे धीरे लोग उसे दयालु रानी कहने लगे। वृंदावती अब समझ चुकी थी कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बना। लेकिन क्या हर गलती का प्रायश्चित संभव है? राजवीर ने वृंदावती की आंखों में देखा। उसे अब वहां न घमंड था, न ही छल, बस पछतावा और आत्मग्लानि। उसने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो खुद को साबित करो। वृंदावती ने सिर झुका लिया। कैसे? अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताओ, लेकिन किसी को मत बताना कि तुम रानी हो। अगर तुम बिना नाम और पहचान के सम्मान पा सकी तो समझूंगा कि तुमने सच में कुछ सीखा है। वृंदावती ने अपनी शाही पोशाक उतार दी और साधारण वस्त्र पहन लिए। वह गांव गांव जाकर जरूरतमंदों की मदद करने लगी। पहले लोग उसे शक की नजर से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेवा और निस्वार्थ प्रेम ने सबका दिल जीत लिया। कई सालों बाद जब राजवीर एक मेले में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक वृद्धा की पूजा की जा रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि वृंदावती थी। वृंदावती अब सेविका माता के नाम से पहचानी जाती थी। उसका अतीत मिट चुका था और अब वह केवल लोगों की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन एक भूखा और बीमार व्यक्ति उसकी झोपड़ी के पास आया और मदद की गुहार लगाई। वृंदावती ने बिना कोई सवाल किए उसे भोजन दिया और प्रेम से सेवा की। कुछ देर बाद वह व्यक्ति मुस्कुराया और अपनी पहचान उजागर की। वह कोई और नहीं बल्कि राजवीर था। वृंदावती चौंक गई। राजवीर ने कहा,
आज मैं यह देखने आया था कि तुम्हारा बदला हुआ रूप सच में निस्वार्थ है या सिर्फ दिखावा। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि अब तुम सच में महान हो। राजवीर ने पूरे राज्य में घोषणा की कि वृंदावती अब जनरानी कहलाएगी, एक रानी जो लोगों के दिलों पर राज करती है। महल में लौटने का आमंत्रण पाकर वृंदावती मुस्कुराई और कहा, मेरा असली महल अब यही लोगों के बीच है और मेरी असली गद्दी सेवा करना है। राजवीर ने सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, तुमने घमंड से विनम्रता तक की जो यात्रा तय की वही तुम्हें सबसे महान बनाती है। राजगद्दी पर बैठने से कोई राजा नहीं बनता, बल्कि लोगों की सेवा ही असली राजधर्म है। सबक असली राजगद्दी सिंहासन में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। घमंड मिट सकता है पर कर्म अमर रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव,